हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम गणित के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.1 के तीसरे प्रश्न का अध्ययन करेंगे। इससे पहले बीच की दूरी पर आधारित एक प्रश्न बता चुका हूं। दूसरा प्रश्न भी उसी प्रकार का है जैसा पहला प्रश्न है। तो मैं तीसरा प्रश्न है तीन बिंदुओं की संरेखता के लिए। अब बीच की दूरी के सूत्र का प्रयोग करके हमें तीन बिंदुओं के संरेख होने की शर्त ज्ञात करनी है। ये मैं पहले ही बता रहा हूं तुम लोगों को सूत्र के रूप में कि हम कैसे करते हैं इनको। तो देखिए इसका हल दिए गए बिंदु लिख लीजिए। दिए गए बिंदु ए मान लिया हमने 1,5, बी 2,3 और सी मान लिया -2,-11। इसमें तो पॉइंट के नाम नहीं दिए, पी क्यू आर ए बी सी जो भी तुम मान सकते हो मान सकते हैं। इससे पहले वीडियो में मैं सूत्र बता चुका हूं कि अगर तीन बिंदु संरेख हैं तो देखिए तीन कंडीशंस मैंने बताई थी, तीन स्थितियां संभव हैं। ए यहां पर है, बी यहां पर है, सी यहां पे है। तो ए बी प्लस बी सी बराबर सी ये आना चाहिए। तो देखिए इनको जब हम हल करेंगे तो देखिए ए और बी के बीच की दूरी, ए तथा बी के बीच की दूरी यानी ए बी, इसको मैंने ए बी नाम दे दिया बराबर अंडर रूट में ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है पहले। तो ए x1 y1 रहेगा, ये x2 y2 रहेगा। ये ध्यान से समझेंगे। सूत्र होता है हमारा, सूत्र क्या है, h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र है। क्या है? सूत्र। ये सूत्र है। तो अब यहाँ पर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं। तो ध्यान देंगे कि ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ऐसे काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट x2 मीन्स 2 माइनस x1 मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 3 और माइनस y1 कितना है 5, तो 5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट ये हो जाएगा 2 में से 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया अंडर रूट 5। ए और बी के बीच की दूरी निकाल दी हमने। इसी प्रकार हम बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। देखिए पुनः बी तथा सी के बीच की दूरी, बी तथा सी के बीच की दूरी, बी तथा सी के बीच की दूरी को लिख लेते हैं बी सी। बी तथा सी के बीच की दूरी है, हम उसको सी और बी के बीच की दूरी कह सकते हैं और बी और सी के बीच की दूरी भी कह सकते हैं अंडर रूट। अब बी और सी पॉइंट लेंगे, बी पॉइंट लेना है, सी पॉइंट लेना है। ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो -2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 और -3 का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब इसी को मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं। अंडर रूट ये कितना होगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस ये -14 का होल स्क्वायर हो गया। इधर कर देता हूं बराबर
ये इधर कर रहा हूं, इक्वल टू BC बराबर ये कितना आएगा, 4 का स्क्वायर हो गया हमारा 16 प्लस 196 बराबर वर्गमूल में 9 और 1 10 और 1 11 212। ये आ गया B और C के बीच की दूरी। अब इसी प्रकार से हमें A और C के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। थोड़ा बोर्ड पर जगह कम है तो मैं ऊपर का जो पार्ट है उसको साफ करूंगा, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको साफ करना है। देखिए अब यहाँ पर A तथा C के बीच की दूरी, इसको हमने AC नाम दे दिया, अंडर रूट। जब A और C के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये A x1 y1 होगा और C x2 y2 होगा। तो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर, -11 -5 का होल स्क्वायर। ये आ गया अंडर रूट में -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 9 प्लस 256। अब इसको बराबर अंडर रूट में आ जाएगा 5 और 265, ये आ गया। अब हमने इसमें क्या करना है, जो कंडीशन मैंने बताई थी उन कंडीशंस का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखेंगे। देखिए अंडर रूट 253 है, इसको हम वर्गमूल में थोड़ा सॉल्व कर लें। 4 गुणा 53 लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 अंडर रूट 53 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया और ये आ गया अंडर रूट 265। अब जो शर्त है हमारी, हमने क्या क्या ज्ञात कर लिया, A और B के बीच की दूरी, B और C के बीच की दूरी ज्ञात कर ली और A और C के बीच की दूरी ज्ञात कर ली। अब जो सूत्र मैंने बताया था ये पहली शर्त है, तुम तीनों शर्तें नहीं दिखानी है, केवल एक शर्त दिखाने वही पर्याप्त होती है। तो देखिए अब यहाँ पर कर रहा हूं मैं इसको इधर, ये देखिए जहां AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, अतः दिए गए बिंदु संरेखी नहीं। देखिए कोई 3 बिंदु संरेख होते भी यदि AB प्लस BC बराबर AC तो संरेख होंगे। अब देखिए यहाँ पर AB का मतलब √5 और BC का मतलब √53, इन दोनों का योग √265 के बराबर नहीं आएगा। हम इसका वर्गमूल निकाल के भी कर सकते हैं, वैसे ही बराबर ये नहीं आएगा। तो ये जब ये कंडीशन संतुष्ट नहीं हो रही है तो ये बिंदु हमारे संरेखी नहीं होंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है हमारा, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष में
सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया है, हमने जो पूछा है, एक जो 3 शीर्ष दिए, कोई सा त्रिभुज बना रहे हैं, ये मतलब नहीं है कि हम समबाहु बना रहे हैं, समद्विबाहु बना रहे हैं या कैसा भी बना रहे हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। केवल एक त्रिभुज बनाना है, वो भी ए बी सी, मैंने नाम दे दिया इसको। जो शीर्ष दिए हैं उनको लिख दीजिए 5, -2, 6, 4 और 7, -2। कोई भी त्रिभुज दिया गया है, कोई सा त्रिभुज ले लिया हमने, ये तो हमें बाद में सिद्ध करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। पहले तो ये त्रिभुज के शीर्ष है, अब वो समकोण हो, समद्विबाहु हो, समबाहु हो, ये बात की बात है। अब कोई त्रिभुज है, उसको हम कैसे बताएंगे कि समबाहु है, समद्विबाहु है या कुछ और है, तो वो उसकी भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का जो निर्धारण होता है, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज, तो ये भुजाओं के आधार पर हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजाएं, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है। अब हमारे लिए जो त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं वो लिख लेते हैं। त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष क्या है, ये मान लिया आपने 5, -2, तो शीर्ष ए है वो 5, -2, बी शीर्ष है 6, 4 और सी है 7, -2, तीनों शीर्ष हैं, ये लिख दिए। अब हमें त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करनी है। मान लो ये भुजा है, ये ए बी, ये वाली, तो ए बी भुजा की लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, ए और बी के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का सूत्र का प्रयोग करना है। तो देखिए भुजा ए बी बराबर, अब मैं यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, भुजा ए बी बराबर, ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी वो निकालेंगे, भुजा ए बी की लंबाई अंडर रूट। अब मैं यहाँ पर सूत्र नहीं लिख रहा हूँ बार बार बीच की दूरी का, आप लोगों को याद होना चाहिए। जब ए बी भुजा निकालेंगे तो ए x1 y1 होगा, बी x2 y2 होगा, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर 4 और -2 इसका होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट 6 - 1 5 मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 हो जाएगा ये 6 का स्क्वायर, अंडर रूट में 1 + 36 और ये आ गया अंडर रूट 37। अंडर रूट 37 एक भुजा आ गई। अब दूसरी भुजा याद करेंगे, भुजा BC, BC बराबर, हमें भुजा BC की लंबाई याद करनी है। BC की लंबाई याद करने का मतलब है B और C के बीच की दूरी याद करना, तो B और C के बीच की दूरी ही भुजा BC की लंबाई है। तो अब जब BC के बीच की दूरी याद करेंगे तो ये x1 और y1, ये x2 और y2 होगा। देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा अंडर रूट 7 - 6 मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस ये -6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 + 36 और ये आ गई बराबर अंडर रूट में 37। देखो दो भुजाओं की लंबाई हमारी यही पे बराबर आ गई, लेकिन हमें फिर भी तीसरी भुजा इसलिए ज्ञात करनी है कि तीसरी अलग आनी चाहिए। अगर तीसरी समान आ गई तो समबाहु हो जाएगा, इसलिए हमें तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। भुजा AC बराबर, भुजा AC क्या होगी अंडर रूट में, अब A और C के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, 7 - 5 का होल स्क्वायर, सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं इसमें, -2 प्लस ये -2 - -2 का, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर।
तो ये आ गया हमारा अंडर रूट में क्या आ गया 7 माइनस 5 20 2 का स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा 0 हो जाएगा, ये 2 माइनस 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 4 यानी 2, ये आ गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो भुजाएं ए बी और बी सी बराबर हैं, तीसरी भुजा अलग है। तो किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हो तो वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं जहां ए बी बराबर बी सी अर्थात त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं, एबीसी की दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं। अतः दिए गए शीर्षों द्वारा बना त्रिभुज कैसा होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अतः त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु होगा, समद्विबाहु होगा। ये हो गया प्रश्न नंबर 4, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो, अब देखिए प्रश्न संख्या 5, क्योंकि प्रश्न संख्या 5 में थ्योरी जो दी गई है बहुत बड़ी दी गई है और एक चित्र दिया है। चित्र तो मैंने बना दिया लेकिन जो भाषा है बहुत है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, डायरेक्ट हल करूंगा। सभी के पास किताबें ही, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ इसको कि ये क्या दिया गया है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। जैसा कि तुम्हें ये जो दिखाई दे रहा है, इधर स्तंभ है ऐसे ऐसे और ये पंक्तियां हैं। ये कोई क्लासरूम है, इसमें 4 मित्र बैठे हुए हैं ए बी सी और डी, जैसा कि चित्र में दिया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। अब उसने चंपा ने चमेली से कहा क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD अगर हमें रेखाओं को मिला दें तो जो आकृति बनेगी वो एक वर्ग की आकृति होगी। वर्ग मीन्स जिसकी 4 भुजाएं बराबर हैं। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। जो चंपा ने जब चमेली से कहा, चमेली इस बात से सहमत नहीं हुई कि ये वर्ग है। तो वर्ग सिद्ध करना है, सीधी सी बात ये है। इस प्रश्न में हमें ए बी सी डी के निर्देशांक निकालने हैं पहले, उसके बाद हमें सिद्ध करना है कि ये एक वर्ग के शीर्ष होंगे। तो सेम क्वेश्चन आगे भी आ सकते हैं। देखिए दिए गए चित्र के अनुसार, दिए गए चित्र या आकृति के अनुसार दी गई आकृति के अनुसार, दी गई आकृति के अनुसार बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक, जैसा कि हम स्तंभ वाली जो रेखा है इधर को x अक्ष होता है, ऊपर y अक्ष होता है। जब किसी बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं तो पहले x का मान लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं। ये निर्देशांक लिखना हम क्लास 9 में सीख चुके हैं। तो अब देखिए इधर जब चल रहे हैं बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, जब इधर चल रहा है तो कितना है, तीसरे स्तंभ में है, तीसरी रेखा है, और इधर चल रहा है तो चौथी रेखा पर है। तो ए के जो निर्देशांक होंगे वो इधर से चल रहे हैं तो तीसरी रेखा और इधर से चल रहे हैं तो चौथी रेखा। ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे 3,4, बिंदु ए के निर्देशांक हो गए। ठीक है, बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु बी के निर्देशांक लिख लीजिए भाई। बिंदु बी के निर्देशांक क्या होंगे, अब बिंदु बी कौन सी स्तंभ कौन सी पंक्ति में है, इधर देखें यहाँ पर आ रहा है ये भी 1 2 3 4 5 6, ये छठे स्तंभ में है और
और कौन सी पंक्ति है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं पंक्ति है। तो बी के निर्देशांक होंगे 6,7। इसी प्रकार से बिंदु सी के निर्देशांक लिख लीजिए भाई। सी के निर्देशांक क्या होंगे, सी के निर्देशांक होंगे 9,4। और डी के निर्देशांक क्या होंगे, डी के निर्देशांक होंगे हमारे, डी किसमें है, छठे स्तंभ और पहली पंक्ति में है, 6,1। हमें ए बी सी डी के निर्देशांक मिल गए, बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु सी के निर्देशांक, ये मिल गए। अब ए के निर्देशांक में ये ए हो गया, ये यहाँ बी, यहाँ सी और डी, इस तरीके से हम लिख दिए। ए के निर्देशांक, ए बिंदु दिया है, ये मान लो यहाँ पर शो हो रहा है। अब हमें सिद्ध करना है कि कोई वर्ग होगा। वर्ग क्या है, एक चतुर्भुज होता है। वर्ग में जब हमें कोई 4 बिंदु द्वारा 4 शीर्ष दिए गए हों और वर्ग सिद्ध करना है, तो केवल उसकी 4 भुजाएं बराबर सिद्ध नहीं करते। 4 भुजाएं तो समचतुर्भुज की भी बराबर होती हैं, लेकिन वो वर्ग नहीं होता है। इसलिए जब हमें वर्ग सिद्ध करना है, तो सबसे पहले उसकी 4 भुजाओं की लंबाई निकालेंगे और दोनों विकर्ण ज्ञात करेंगे। ऐसा चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं बराबर हों तथा दोनों विकर्ण बराबर हों, वो वर्ग होता है। तो देखिए, ए बी सी, ए और बी के बीच की दूरी, पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है। ए और बी में कितनी दूरी है, ए तथा बी के बीच की दूरी, इसको ज्ञात कर लें हम। ए बी बराबर होगा अंडर रूट में, अब देखो मैं बार बार सूत्र नहीं लिख रहा हूं, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। जब हम a और b ले रहे हैं, तो a पहले लिया है तो x1 y1, b पहले बाद में लिया तो x2 y2, तो a और b ले रहे हैं। तो अब देखिए x2 कितना, 6, x1 कितना, 3, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं सूत्र बार बार इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि समय कम है, स्पेस भी कम है बोर्ड पर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 6 में से 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा अंडर रूट में 9 प्लस 9, और ये आ गया 18। अब 18 को हम 2 गुणनखंडों में लिख दें, कितना, अंडर रूट में 9 गुणा 2 लिख सकते हैं। 9 गुणा 2 का मतलब 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये बाहर आ जाएगी 3 अंडर रूट 2। ये आ गया हमारा ए और बी के बीच की दूरी, कि ए कहां बैठा है, बी कहां बैठा है, उनके बीच की दूरी क्या है। अब बी तथा सी के बीच की दूरी, बी तथा सी के बीच की दूरी, अब बी और सी के बीच की दूरी निकालनी है, यानी बीसी। इसको हम क्या कहेंगे, बी और सी के बीच की दूरी को बीसी बराबर वर्गमूल में। अब बी और सी के बीच की दूरी देखिए क्या होगी हमारी, जब बी और सी के बीच की दूरी लेंगे तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, फिर बिंदु बी पहले आ रहा है, तो x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब ये आ जाएगा अंडर रूट में 9 में से 6, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये कितना आ गया, अंडर रूट में यहाँ पे ही बराबर लगा दे रहा हूं मैं, 9 प्लस 9, ये भी इसी के तरह आ रहा है, तो ये भी कितना होगा हमारा, इसको भी लिख देता हूं यहाँ पर, अंडर रूट 18 बराबर 3 अंडर रूट 2, ये भी 3 अंडर रूट 2 आ गई हमारी। अब बी और सी के बीच की दूरी आ गई, इधर निकाल देता हूं, सी तथा ए के बीच की दूरी, सी तथा ए के बीच, सी और डी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं पहले, सी तथा डी के बीच की दूरी, तो इसको हम सी डी नाम दे देते हैं, सी डी बराबर, जब सी पहले आ रहा है डी बाद में आ रहा है, तो देखिए
x1 y1 ये x2 y2 होंगे, x1 y1 और ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये वर्गमूल में 6 में से 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ये भी माइनस 3 का स्क्वायर और ये आ जाएगा अंडर रूट में 9 प्लस 9 बराबर अंडर रूट 18 और इसको कितना लिख सकते हैं हम 2 अंडर रूट 3। देखिए 3 दूरियां हमने निकाल ली ए बी बी सी और सी डी समान आ रही हैं, जब हम चौथी दूरी निकालेंगे तो इसी प्रकार से वो भी समान आएगी। तो अब देखिए यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि बोर्ड पर जगह कम है और इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ी इधर के साफ करके तब आगे का काम करूंगा। अब देखिए सी और डी के बीच की दूरी आ गई, ए तथा डी के बीच की दूरी और निकालनी है हमें, ए बी बी सी सी डी और डी, डी तथा ए के बीच की दूरी ये मैंने लिखा रहने दिया है। अब ए डी या डी ए लिख लो इसको, डी ए बराबर अंडर रूट में ये भी आएगा। तो देखिए आ गया वो, इसमें क्या लिखेंगे हम, डी पहले आ रहा है x1 y1 x2 y2, तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा अंडर रूट में 3 माइनस 6 का मतलब माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट में आ जाएगा 9 प्लस 9 बराबर अंडर रूट 18 और ये इसको लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2। तो चार भुजाएं तो बराबर आ गई हमारी। अब क्या करना है हमें, दोनों विकर्ण और ज्ञात करने हैं। पुनः ए तथा सी। अब देखिए अगर हम इसको मैं डॉटेड लाइन से मिला दे रहा हूं, ऐसे मिला दिया मैंने इसको, ये मैंने एक डॉटेड लाइन द्वारा इसको मिला दिया। तो आप लोगों को लग रहा होगा इसमें जो डॉटेड लाइन द्वारा मिला हुआ है ये एक चतुर्भुज टाइप का लग रहा है, इसी को हमें दिखाना है कि ये वर्ग होगा। इसको क्या दिखाना है हमें, ये वर्ग होगा। तो हमने ए बी बी सी सी डी और डी ये भुजाएं तो ज्ञात कर दी, अब इसके दोनों विकर्ण ज्ञात करने हैं। विकर्ण क्या होते हैं हमारे, ए सी और बी डी, ए तथा सी के बीच की दूरी, ए तथा सी के बीच की दूरी ए सी, इसी ज्ञात कर लो। तो ए और सी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इसके और इसके बीच की दूरी 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब 4 माइनस 4 0 और ये आ जाएगा 9 में से 3 गए 6 का स्क्वायर प्लस 0, तो 6 का स्क्वायर बचेगा, ये 6 आएगा। ठीक है, अब इधर कर देते हैं। अब यहाँ पे तथा बी और डी के बीच की दूरी, बी और डी के बीच की दूरी, इसको लिख लीजिए बी डी, क्योंकि बी डी विकर्ण होगा और एक सी विकर्ण होगा। तो बी डी बराबर अंडर रूट, जब बी और डी लेंगे तो ये आ जाएगा 6 माइनस 6 का स्क्वायर, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट में 0 प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर और ये आ गया अंडर रूट में 36 बराबर 6। देखिए ये चीजें आ गई हमारी। अब यहाँ पर अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें लिखना है, क्या लिखेंगे, ये जो चार बिंदुओं के बीच की दूरी है ए बी सी सी डी और डी, वो बराबर है, चार भुजाएं बराबर हो गई और दोनों विकर्ण
ए से बी सी की दूरी और बी से डी की दूरी बराबर हो गए, अतः ये ए बी सी डी क्या होगा, एक वर्ग होगा। क्या होगा, एक वर्ग होगा। देखिए यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, जहां ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ई तथा ए सी बराबर डी डी, अतः ए बी सी डी ए वर्ग होगा। ज्यादा भाषा नहीं लिख पाया हूं जगह की कमी की वजह से, नहीं तो और स्पष्ट कर देता। हमेशा ध्यान रखें जब हमें वर्ग सिद्ध करना होता है तो उसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और दोनों विकर्ण बराबर होने चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं, जहां पर ये 4 स्टूडेंट बैठे हैं उनके द्वारा एक वर्ग बन रहा है। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। ये ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, ये ध्यान रखेंगे।